हेलो एम्बिशियस माइंड्स, माय नेम इज़ टेकचंद। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ एंड इस वीडियो में बात करूँगा अपने 2025 प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। कैसी स्ट्रैटेजी रही जिसने कि मुझे हेल्प किया 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। ओके। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था एंड लास्ट ईयर 24 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। लास्ट ईयर एक्चुअली मेरे जो मार्क्स थे जीएस में बन रहा था 50 मार्क्स ओनली, बहुत कम थे। एंड सी सैट में 69 जो क्वालिफाई तो थे लेकिन बॉर्डर पे ही थे। बट दिस ईयर 2025 में मेरा जीएस में स्कोर बन रहा है 102.17, 102 नंबर, एंड सी सैट में 90.87। दोनों में काफ़ी अच्छा स्कोर है एंड सेफ जोन है ना। ये जो एक ट्रांजिशन था 50 से लेके 102 नंबर का और सी सैट में 69 से 90, है ना, वो कैसे था उसकी बात करेंगे। इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने इस बार की कि मैंने जो 2024 का जो पेपर था उसमें जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी उनको मैंने आइडेंटिफाई किया एंड उन पे वर्क किया, है ना। जैसे कुछ एक मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे नोट किए। पहला है जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगी थी वो थी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। मेरे पास लास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी ही नहीं थी कि कैसे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी, कैसे मुझे पेपर को अपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, मेरे काफ़ी इजी क्वेश्चन भी ना गलत हो गए एंड जो कुछ सब्जेक्ट जिन पे मेरा अच्छा होल्ड था उनमें भी क्वेश्चन गलत हुए या उनको मैंने प्रायोरिटाइज नहीं किया पेपर अटेम्प्ट करते समय। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि इजी क्वेश्चन गलत हो गए। एंड नेक्स्ट थिंग है क्या, PYQs। एक्चुअली PYQs को मैं लास्ट ईयर भी काफ़ी किया था, जैसे बोला जाता है कि लास्ट टाइम 15 ईयर्स किया था मैंने, बट मैंने एनालिसिस नहीं किया था। वो कैसा एनालिसिस, वो हम 2025 स्ट्रैटेजी बात करेंगे, ठीक। एंड नेक्स्ट है NCRTs। NCRTs को मैं लास्ट ईयर थोड़ा अवॉइड किया था। मतलब मैंने ज्योग्राफी की तो पढ़ी थी NCRTs, बट मैंने पॉलिटी एंड हिस्ट्री की NCRTs नहीं पढ़ी थी। उससे भी नुकसान हुआ कुछ एक क्वेश्चंस का। एंड नेक्स्ट है टेस्ट दिए थे, काफ़ी टेस्ट दिए थे लास्ट ईयर, लेकिन अगेन उनका एनालिसिस नहीं किया था। वो कैसा एनालिसिस वो हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं 2025 की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। इसमें जो पहली चीज़ थी ना सबसे, वो थी क्या, मुझे रिवीजन करना है अपने कोर सब्जेक्ट्स का, ठीक है। उन पे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ना उन पे मैंने अच्छा कमांड लाना है। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो रिवीजन थी मैंने टेस्ट के साथ की। तो मैंने एक टेस्ट का शेड्यूल बनाया एंड देन उसके साथ मैंने रिवाइज़ किया अपने स्टैटिक नोट्स को, ओके। एंड जो सेकंड थिंग थी वो थी PT 365, है ना, जो कि मैगज़ीन है फिल्म्स के लिए। इसमें मैंने जो इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है ना, इन पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया। इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया था, अगेन लगभग 5-6 टाइम्स मैंने इनको रिवाइज़ किया था, ओके। और बाकी जो पॉलिटी एंड IR की PT 65 उनको मैंने पढ़ा था लेकिन उनको उतना फोकस नहीं किया जितना इनको किया। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ न्यूज़पेपर। यार न्यूज़पेपर तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, है ना। तो न्यूज़पेपर ने मैं आपको नंबर बताऊँ आप शॉक हो जाएंगे। 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कि न्यूज़पेपर ने मुझे हेल्प किया टू गेट आंसर, ओके। आंसर निकालने में मुझे हेल्प किया। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मुझे मिल गए एंड सेकंड थिंग जो मैंने की ना कि ये जो फेब मार्च अप्रैल वाला मंथ होता है ना, बिकॉज मैं न्यूज़पेपर थ्रू आउट द ईयर पढ़ा था, मुझे एक आइडिया था फेर कि क्या क्या पूरे साल में न्यूज़ में रहा है। इनके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कुछ लिस्ट बनाई एंड देन उनको मैंने अलग अलग से प्रिपेयर किया सेपरेटली, उन पर ज़्यादा फोकस किया। अगर मैं स्टैटिक पे जा रहा तो उन टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस कर रहा था कि वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो मेरा गलत ना हो। एंड बहुतों में हेल्प भी हुआ ऐसा, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई ना, रिवीजन वाला, कोर वाला एंड PT 65 न्यूज़पेपर। यार इन 3 ने एक्चुअली मुझे लगभग 80 to 85 मार्क्स, 80 से 85 नंबर लाने में हेल्प किया। ये मैं नेगेटिव मार्किंग के बाद वाले नंबर बता रहा हूँ। इसमें लगभग जो स्टैटिक का पार्ट था वो 60 मार्क्स लगभग वहाँ से थे, देन 25 to 30 मार्क्स जो थे वो PT 65 से हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ है वो PYQ एनालिसिस। अब PYQ एनालिसिस से मेरा क्या मतलब है कि अभी लास्ट ईयर वैसे जैसे अब मैंने जो PYQs देख तो रखे थे लास्ट कई सालों के, पिछले साल
इस बार मैंने क्या किया ना, इस बार मैंने जो लास्ट के 3 इयर्स की जो पीवाई की उनको मैंने बहुत डीपली स्टडी किया। कैसे? अब मैं एक तरह से कि यूपीएससी का माइंड को रीड करना चाह रहा था कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे सेट कर रहा है, यूपीएससी स्टेटमेंट्स को कैसे फ्रेम कर रहा है, यूपीएससी आंसर कैसे निकाल रहा है ना। सो अब ये चीज़ मेरा काफ़ी फोकस था एंड उसने मुझे, आप हैरान हो जाएंगे जब मैं नंबर बताऊंगा, इसने मुझे 8 क्वेश्चंस में हेल्प किया। 8 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं इसके बेस पे, इस एनालिसिस के बेस पे 8 क्वेश्चन में 16 मार्क्स। एंड यू नो कि वो 80-85 के बाद 16 मार्क्स कितने मैटर करते हैं, है ना। सो इवन कि यार मैंने इन क्वेश्चंस को फिर मैंने देखा भी, है ना, कि एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितने में हेल्प किया, इन कौन कौन से क्वेश्चन से। इसमें आप को मैं बोलूँगा कि आप अपने साथ सामने क्वेश्चन पेपर रखें, चाहे पीडीएफ फॉर्म में। तो मेरी जो सीरीज़ थी वो डी सीरीज़ थी, तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ ताकि मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा क्वेश्चन को ऐसे। सो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो इसमें था, कंट्री रिसोर्स रिच इन, है ना, किस में रिसोर्स रिच है वो। तो अब यहाँ पे देखोगे ना आप, लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था कि एक वेनेजुएला की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ, आई थिंक पता नहीं ऑयल गैस का समथिंग कुछ ऐसा स्टेटमेंट था। सो वहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। सो वहाँ से कि हिंट मिला एंड हेंस मैंने एक स्टिकी नोट्स लिया, उस पर मैंने नोट कर ली जो कंट्रीज लार्जेस्ट हैं किस किस में, ठीक है। वहाँ से मिला एंड इसमें न्यूज़पेपर ने भी हेल्प किया था। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 रीजन कंट्रीज, है ना। सो ये जो रीजन पूछे हैं बहुत टफ पूछे थे। इसमें एक था सिर्फ सार्दिनिया, जिसका कि मुझे पता था कि इटली में है, बाकी दो का मुझे कोई पता नहीं था। इसको मैंने पीवाईक्यू के बेस पे कैसे अटेम्प्ट किया, एक ऐसा ही क्वेश्चन और भी है, वहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, अगेन जैसे ये है कि अच्छा, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन समथिंग, है ना, एंड देन सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अगेन दोनों स्टेटमेंट्स जेनरिक वाली थी। सो उसके बेस पे इसको मैंने अटेम्प्ट किया था, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सो 37, यस, ऑर्गेनाइजेशन यूनियन मिनिस्ट्रीज़, है ना। सो जैसे कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, ऐसे ऐसे बोर्ड करके थे। सो इसमें क्या था ना, ये बोर्ड मैंने प्रिपेयर कर लिए थे बिकॉज एक तो पहले यूपीएससी ने रबर बोर्ड वगैरह के बारे में पूछा है, एंड सेकंड क्या, लास्ट ईयर टर्मरिक बोर्ड बना था, है ना, टर्मरिक पे उनके क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो उस पे ना, उसके बेस पे मैंने थोड़ा सा इस तरह का प्रिपरेशन कर लिया था। सो हैंड्स एक हिंट मिल गया था मुझे, एग्जैक्टली ऐसे मैंने नोट्स तो नहीं थे, लेकिन मुझे हिंट मिल गया कि अच्छा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा बोर्ड होना चाहिए, ओके। मैंने मिनिस्ट्रीज भी लिखी थी, लेकिन एग्जैक्टली जो इन्होंने पूछे थे तो टफ वाले पूछे थे, है ना। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। सो जो क्वेश्चन नंबर 63 है, हाँ, यस। सो कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि इक्वेटर से पास करती है। इन्होंने 3 दिए हैं, लेक तंजानिका, लेक तोनले सैप एंड पटोस लगून, ठीक है। सो ये जो बाकी जो तंजानिका के अलावा वाले हैं ना, एक्चुअली मैंने सुना भी नहीं था इनका नाम। तंजानिका का मुझे पता था लेकिन बाकी का नहीं। सो अब ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 10 है, रीजन कंट्री वाला, इनमें मेरा क्या लॉजिक था एंड जो मैंने लास्ट ईयर जो एनालिसिस से देखा था कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप तंजानिका के बारे में जानो, आपको सार्दिनिया का पता होना चाहिए, बाकी दो का नहीं भी पता है ना, तो उसके लिए आप पीवाईक्यू देखो, उनको एनालिसिस करो एंड देखो कि हम आंसर कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो उस बेस पे इन क्वेश्चन को मैंने दोनों को अटैम्प्ट किया था एंड दोनों मेरे सही हुए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। सो 81 अगेन है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है। तो इसमें थोड़ा सा कि अच्छा, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स वाला है। सो तीन तीन स्टेटमेंट थी, है ना, तीनों सही थी, है ना। सो थोड़ा सा पीवाईक्यू का बेस था यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन 82, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, है ना। यहाँ पे तो इन्होंने तीनों स्टेटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज, ऑल टाइप्स करके तीनों में दिया है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स एंड ये वाला। लेकिन ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला जो फंडा है ना, ये मुझे लास्ट ईयर पता नहीं था, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जेनरिक स्टेटमेंट्स वगैरह, मतलब उतना डीपली मैंने स्टडी नहीं किया था, ओके। सो इसकी इस तरह के लास्ट क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, ओके। बट एक और क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 89। सो ये अगेन सेम ही क्वेश्चन, एक तरह से नो वायरस करके ये तीनों स्टेटमेंट्स में अगेन एक्सट्रीम वाला है, सब सेम फंडा। लेकिन इसमें देखो 3-4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो कि टफ वाले हैं, बाकी ये 2-3 तो ऐसे हैं जो कि जनरली अगर लगभग मतलब पता लग ही जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सो आप देख रहे हो 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स मैटर्स अ लॉट,
है ना? एक एक सर्टेन थ्रेशोल्ड 75-80 मार्क्स वाला थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद और एक-एक नंबर मैटर करता है ना? एंड नेक्स्ट चीज़ है टेस्ट एनालिसिस। यस, सो इस बार मैंने अराउंड 75 टू 80 टेस्ट दिए हैं, बट इनमें जो मतलब 35 टू 40 टेस्ट है ना, वो हाफ लेंथ वाले थे, ठीक है, 50 क्वेश्चंस वाले, वो मैं डेली एक एक देता था। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं रोज़ उनका एनालिसिस करता था, ओके, एंड देन मैं उनसे नोट मेकिंग भी करता था। इस प्रोसेस ने ना मुझे लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम दिए, बट यहाँ से मुझे इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस में हेल्प किया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हेल्प किया था, ओके। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट चीज़ है कि एनसीईआरटीज़, एक्चुअली एनसीईआरटीज़ को इस बार मैंने पढ़ा था, सिंपल सी बात है ये बस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि एंड मैं एक्चुअली मैंने और भी यार कुछ छोटी-छोटी चीज़ें इस बार की थी, इंक्लूड की थी, जो कि जैसे आगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू होगी तो उस वक़्त जैसे-जैसे टाइम मिलेगा तो शेयर करता रहूँगा, है ना? बिकॉज़ वो कोई इतनी मेजर चीज़ें नहीं हैं कि सेपरेटली हम सो उनको जैसे याद आएगा तो वैसे बता देंगे। सो नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ओके। सो इस पे मैंने इस बार बहुत फोकस किया था, एंड इस बार एक्चुअली मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था टाइम पे, ओके। सो मेरे सिर्फ 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, जबकि मैं जनरली 87-88 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, ओके, 87 टू 90 मतलब ये रेंज रहता था मेरा, बट इस बार सिर्फ 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। बट जो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ उसका हेल्प ये हुआ कि जो फर्स्ट रीडिंग था उसमें मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एंड आउट ऑफ 30 मेरे 27 क्वेश्चन सही हैं, मतलब 54 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ दो 52 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट है कि मेरी जो सेकंड रीडिंग है ना उसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हुई, अगेन इसका क्रेडिट स्ट्रैटेजी को ही जाता है, ठीक है। सो इवन दा मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, बट स्टिल मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज़ इस स्ट्रैटेजी थी ना उसको मैंने इस तरह से बनाया था कि कि अगर मतलब लास्ट में छूटे हुए तो ईज़ी क्वेश्चन ना छूटे, टफ़ वाले छूट गए, जिनको कि मैं अटेम्प्ट नहीं ही करता वाले वैसे छूटे, ओके। सो एक्चुअली एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें तो डिस्कस करना अभी थोड़ा फिजिबल नहीं है, बिकॉज़ उसके लिए मुझे अपना पूरा एक्चुअली एक तरह से क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे मैंने अटेम्प्ट किया है ना। सो और ये जो स्ट्रैटेजी वाली जो यूटिलिटी है ना, ये जनरली मार्च अप्रैल मंथ के बाद वाली है, अभी इतना उसका काम है नहीं। जब फुल लेंथ टेस्ट देते हैं ना तो रेगुलर देते हैं ना, जो फुल लेंथ उस वक्त ना मार्च अप्रैल में, तो वहाँ पे ये काम ज़्यादा आती है, एंड वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके। सो यस, इस तरह से सो इसलिए अभी इस पार्ट को फ़िलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ। सो फ़िलहाल एक्चुअली इस वीडियो में इतना ही है, एंड इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा विद अ कोट जो कि स्वामी विवेकानंद जी का है कि ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड बेस्ट विशेज़ टू यू। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।